बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास मैथ न्यू बुक पंजाब बोर्ड्स एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 7। राइट डाउन द प्रॉपर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। फर्स्ट पार्ट है 9, 11। पावर सेट में हमने सिर्फ और सिर्फ सब सेट लिखने होते हैं बस, यानी कि सब सेट्स को जब आप एक सेट की फॉर्म दे देते हैं उसको हम पावर सेट कहते हैं। तो ये 9, 11 था, इसको आप किसी भी सेट का नाम, मैं ए कह रहा हूं, यानी कि पावर सेट ऑफ ए जब आपने लिखने हैं तो सबसे पहला सेट आपने लिखना है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, बल्कि ज्यादा अच्छा है कि आपके एम्प्टी सेट इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट। फिर आप क्या करेंगे, आप एक एक करके लिख लें। मतलब पहले आप लिख लें 9, फिर आप एक सेट लिख लें 11। जब एक एक करके आप लिख चुकेंगे फिर आप दो दो करके लिख लें। अब ये तो है ही दो हैं, तो 9 और 11 ये एक सेट। इसलिए इनको मैंने डिफरेंट कलर से शो किया ताकि आपको याद रहे कि आपने इन सब सेट्स को एक सेट की शक्ल देनी है, कि सेट की फॉर्म आपने ना दी नंबर नहीं आपको देगा। सेकंड पार्ट है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। मैंने उसको बी का नाम दे दिया, बी भी लिख सकते हैं आप, ए भी आपकी अपनी मर्जी। तो पावर सेट ऑफ बी अभी हम लिखते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, हम एक एक करके लिखेंगे। मसलन पहले आप लिख लें प्लस, फिर आप लिख लें माइनस, फिर आप लिख लें मल्टीप्लाई और फिर आप लिख लें डिवाइड। अब एक एक करके हो गए। अब आप दो दो करके लिखें और पहले वाला पहले पिक कर लें आप। मतलब आप पहले पिक करें ये प्लस, इसको हर एक से मिलाएं, पहले माइनस से, फिर प्लस को हम मिलाएंगे मल्टीप्लाई से, फिर प्लस को मिलाएंगे डिवाइड से। अब बारी आ गई माइनस की। तो बैकवर्ड नहीं चलना आपने, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका होता है। ये देखें माइनस को अगर हमने प्लस से मिलाना हो तो वो ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, माइनस प्लस प्लस माइनस एक ही बात होती। अब आगे चलेंगे, यानी कि नेक्स्ट आपके पास कौन सा आएगा, माइनस विद मल्टीप्लाई एंड माइनस विद डिवाइड। फिर अब आप ये मल्टीप्लाई पिक कर लें। मल्टीप्लाई बैक नहीं, अब आप आगे ही चलेंगे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब क्योंकि डिवाइड का नंबर आ जाएगा, लेकिन डिवाइड से पहले वाले सारों से क्योंकि हम मिला चुके हैं तो फिर उसकी जरूरत नहीं। अब आप 3 करके पिक कर लें। मसलन पहले आप पहले 3 लिख लें, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई। अब आप इन तीनों में से कोई एक स्किप करें, तो मैं पहले लास्ट वाला स्किप करता हूं, प्लस माइनस। जो लास्ट वाला स्किप किया उसकी जगह ये लिख लें। अब आप क्या करें, अब आप सेकंड लास्ट स्किप कर लें इनमें से, प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब आप लास्ट 3 लिख लें, माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो ये 3 करके हो गए। अब 4 करके लिखेंगे तो वो है ही एक जो 4 वाला है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब इसमें एक मिस है, वो मिस कौन सा है, एम्प्टी सेट। जानबूझ के मिस किया था ताकि आप याद रखें कि एम्प्टी सेट भी आपने लाजमी लिखना है। शुरू में लिखें आखिर में लिखें, वो आपकी अपनी मर्जी है। और ये एंड में एक ब्रैकेट आपने और देनी है जो शुरू में दी थी ताकि एक सेट पूरा हो जाए। अब ये क्योंकि 2 की पावर 4 16 होता है, 4 एलिमेंट्स है, 1 2 3 4, 2 raised to power 4 is equal to 16। ये गिन लें आप, 16 पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। अब ये थर्ड और फोर्थ दोनों ज़रा टेक्निकल पार्ट्स हैं, गौर से देखने हैं आपने। पहले तो आप ये समझे ना, ये लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ है कि एक सेट है, उसके
अंदर एक एम्प्टी सेट है, यानी कि आप इस सेट को एम्प्टी अब बोलेंगे नहीं, ये एम्प्टी नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट ये है। ऐसे कह लें फाई ये है। तो अब हम इसके पावर सेट्स लिखेंगे, पावर सेट ऑफ सी, मैंने इसको सी का नाम दिया हुआ। तो अब इसमें क्योंकि एक एलिमेंट है तो 2 रेज़ टू पावर 1 होता है 2, यानी कि इसके पावर सेट में 2 सेट्स होंगे। पहला तो चले एम्प्टी हो गया ना, एम्प्टी तो हर सेट का सबसेट होता है। अब दूसरे सेट में आप क्या लिखेंगे, ये जो एक, आप इसको 1 समझ लें, ठीक है, ये एक्चुअली है 1 समझेंगे तो आपको बात समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। अब हमने इसको एक सेट की फॉर्म देनी है, तो ये पावर सेट हो गया, ये इसमें 2 एलिमेंट्स हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, गौर से देखें, पहले ऐसे, फिर एम्प्टी सेट के अंदर एक और एम्प्टी सेट, ये भी, ये चलना थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, आप यही ज़हन में रख लें। इसमें अब पार्ट 4 में आप देखें, इसमें 3 एलिमेंट्स नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, एक ए है और ये बी सी, ये सेट इसलिए मैंने डिफरेंट कलर में लिखा, आपको पता चल जाए ये एक एलिमेंट है। इसमें टोटल एलिमेंट्स हैं 2 की पावर 2 आपके पास 4 आए, यानी कि इसके पावर सेट में 4 एलिमेंट्स होंगे। पहला तो आ गया एम्प्टी, फिर दूसरा क्या है जी, आपने एक एक करके लिखना, गौर से देखें, पहले ये आ गया, फिर इसके अंदर आपने ये दूसरा एलिमेंट लिखना है। दूसरा एलिमेंट क्या है, विद ब्रैकेट बी सी, ऐसे एक एक करके लिख लिया। आप 2 करके लिखेंगे, तो 2 करके यही एक ही सेट है पूरे का पूरा। आप इसको ऐसे लिखेंगे, आप गौर से देखें, ये और ये। अब ये कितने एलिमेंट्स हमारे बने, 4, 1 2 3 4। इस सारे को हम एक सेट की फॉर्म दे देंगे, दैट्स इट।